राधे राधे, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल द अनप्लान्ड हसल। तो ये जो लास्ट वीक गया 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था क्योंकि मैंने टिल दैट डेट 7 तारीख तक, 8 तारीख तक मेरा फॉर्म जो है डाला नहीं था और एकदम पूरा पैनिक में। चलो इनिशियल से शुरू करते हैं कि ठीक है, जब नीट का फॉर्म आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे वाईटी चैनल्स पे ज्ञान देने आते हैं भैया दीदी लोग, सॉरी जो हमें बताते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कब भरना चाहिए, क्यों नहीं भरना चाहिए, मतलब क्यों भरना चाहिए। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ इनिशियली में एकदम से ही आते हुए ही फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो मैं एकदम ऐसे थी कि ठीक है मैं आराम से फॉर्म भर लूँगी 1-2 हफ्ते में। फिर मैंने पापा जी से पूछा कि पापा जी फॉर्म कब भरूँ, तो पापा ने बोला ट्यूसडे बेस्ट है आपके लिए, ट्यूसडे को भरो क्योंकि तुम्हारी राशि वृश्चिक है, तुम्हें ट्यूसडे को फॉर्म भरना चाहिए। बीइंग एन ब्राह्मण फैमिली ये सब चीज़ें हमारे घर में बहुत कॉमन है। घर से निकलते ही भाई सोम मंगल बुध का जतरा देखते हैं हम लोग कि आज सोमवार है, अच्छा आज दर्पण है, आज मंगलवार है, अच्छा आज धनिया का जतरा है, धनिया खा के जाना है धनिया। फिर अच्छा आज वेडनेसडे है तो आज का जतरा गुड़ है भाई, गुड़ खा के जाना है। तो ऐसे ही भाई, तो मंगलवार का पापा ने बोला ठीक है एक मंगलवार निकल गया, बस लाइक ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट ट्यूसडे पक्का भर रही हूँ मैं। नेक्स्ट ट्यूसडे भी ऐसे ही निकल गया। देन थर्ड ट्यूसडे को मुझे हिट किया कि भाई मुझे तो फॉर्म भरना है और मैंने उस दिन फोटो ही नहीं खिंचवाया था। फिर भी मैंने खोला, वेबसाइट खोला, ठीक है चलो अब फॉर्म भरते हैं। तो मेरा फॉर्म नहीं भरा, ओटीपी आ रहा है, ओटीपी आ ही नहीं रहा। और अगर ओटीपी जब आ जा रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा ओटीपी फिल करने का, 10 बार 3 बार 2-3 बार। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं पक्का भर रही हूँ। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैंने पक्का भरने के लिए मैंने 3 तारीख को चुनी और 3 तारीख को पूरा देश, उस दिन ग्रहण था, उस दिन ग्रहण भी था और उस दिन और एक और चीज़ थी, उस दिन छोटी होली भी थी, पता नहीं छोटी होली थी कि बड़ी होली थी कि 3 तारीख को भी लोग होली बनाए हैं, 4 तारीख को भी होली बनाए। तो 3 तारीख को ट्यूसडे था तो फिर मैंने उस दिन फॉर्म भरना शुरू किया। फिर उस दिन भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने 2-3 बार और भरा। फिर मैंने अपने भाई को दिया कि भाई तू फॉर्म भर। तो भाई मेरा फॉर्म भरने लगा, ठीक है क्योंकि ग्रहण था तो वैसे भी कुछ नहीं करना है, ना भोजन करना है, ना पानी पीना है, ना ही होली मनाने बाहर जा सकते हो आप भी। तो ग्रहण का टाइम चल रहा था। मैंने पापा से पूछा, पापा तो पहले बहुत गुस्सा हुए कि तुम्हें आज का ही दिन मिला, आज ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हें आज का ही दिन मिला, पूरे दिन का पूरा ट्यूसडे 3 ट्यूसडे निकल गया और तुम्हें आज का ही समय मिला, आज ग्रहण लगा हुआ है, ये है वो है, इतना सुनाया। और फिर बोलते ठीक है कोई बात नहीं, 12:13 से लेके 1:16 तक फॉर्म भर जाना चाहिए। मैंने बोला पहली बात तो वो नीट का फॉर्म, वेबसाइट एनटीए, 1 घंटे में नीट का फॉर्म भर ही नहीं सकते भाई, भर ही नहीं सकते। इतनी गंदी वेबसाइट है उनकी, इतनी गंदी वेबसाइट है, चलती नहीं है भाई, चलती नहीं। और दिन में तो चल ही नहीं रही थी। फिर ठीक है 3 तारीख को भी, फिर 3 तारीख को फॉर्म भरना शुरू किया तो उस दिन रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया था, स्टेप 1 स्टेप 2 हो गए थे। फिर उस दिन के बाद भी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया एंड आफ्टर दैट फिर से वेबसाइट ठप पड़ गई भाई, फिर से वेबसाइट ठप पड़ गई। फिर 4 तारीख को तो होली थी, उस दिन तो भरा नहीं, लेकिन उस दिन भी रात में ट्राई किया था कि नहीं भरा है। फिर 4 निकल गया, फिर 5 आ गया। फिर भाई मैं रोज भाई को परेशान कर रही हूँ कि भैया मेरे से तो नहीं हो पा रहा, तू प्लीज़ भर दे, तू प्लीज़ भर दे। तो मेरा भाई भर रहा है भाई, उसका दिमाग चटक रहा है। और मेरा भाई है बहुत ज़्यादा गुस्सैला, इतना ज़्यादा गुस्सैला है ना, और एकदम भड़काला भी है, एकदम भड़क ही जाता है भाई, सुनाता रहता है टे तुझे इतने दिनों में याद नहीं आया, इतने दिन पहले भी नहीं पता। अरे भाई मुझे पता नहीं है क्या ये सब मेरी गलतियाँ हैं, मुझे नहीं पता है क्या, मुझे पता है भाई, मुझे पता है, तब भी मैं तुझे बोल रही हूँ। तो भाई मुझे नहीं पता है क्या मेरी गलती है, मुझे नहीं पता कि मुझे फॉर्म जल्दी भरना चाहिए, फिर भी वो मुझे सेम चीज़ ज्ञान दे रहा है जो कि मुझे पता है कि मुझे फॉर्म पहले भरना चाहिए। फिर नहीं भरा रहा था भाई ऑफकोर्स। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने बोला हटाओ भाई वाइफ पे छोड़ो, मैं जा रही हूँ एमपी ऑनलाइन, मैं जा रही हूँ वहाँ, कहाँ जा रही हूँ मैं, एमपी ऑनलाइन भाई। उस दुकान को क्या बोलते हैं, जो भी दुकान होती है वो ऑनलाइन का काम करते हैं, वो लोग फॉर्म भर देते हैं। तो उनके पास गई मैं 6 तारीख को, 6 तारीख को गई, 4 तारीख को छुट्टी थी, फिर 5 को भी छुट्टी थी। हम यहाँ से मतलब हमारा एरिया सीहोर पूरा बंद था। तो फिर अब मैं गई 6 तारीख को, 6 तारीख को मैं गई भैया के पास शाम को, भैया मुझे फॉर्म भरना है। भैया भी लाइक अभी तो फॉर्म भराएगा नहीं, अभी वेबसाइट इनकी चल नहीं रही है। मैंने बोला इनकी वेबसाइट कब चल रही है, आप मुझे बताओ, मैं फॉर्म भर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम एक काम करो, सुबह आओ 9 बजे। तो मैं गई, मैं सुबह 9 बजे पहुँच गई वहाँ पे, 8:30 बजे पहुँच गई मैं, 8:30 बजे घर से निकली मैं, चल चल के पहुँची उनकी दुकान पे। फिर वो भैया, मैंने बोला भैया उनकी दुकान बंद है, वो पूरा बिल्डिंग बंद है भाई, जिस बिल्डिंग में वो दुकान थी। मैंने उनको कॉल लगाया, भैया आपकी शॉप बंद क्यों है, आपने मुझे 9 बजे बुलाया था, नीट का फॉर्म भरना है, आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख, हाँ आज 6 तारीख है, आपने मुझे 6 तारीख को बुलाया था और मैं आ चुकी हूँ, 9 बज रहे हैं। भैया बोलते हैं कि अब से 2-3 दिन तक हमारी दुकान बंद रहेगी। भाई वो ऐसा सिचुएशन था कि भाई अब मैं क्या करूँगी, और मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं पैदल आई हूँ इतने दूर से, अप्रॉक्स पता नहीं 1.5 किलोमीटर दूर तो है ही वो हमारे घर से। फिर मुझे गुस्सा आ रहा है और फिर जब वो मुझे रीज़न बताया, मुझे दुख भी बहुत हो रहा था कि भाई देखो पहले तो मेरी गलती, और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था क्योंकि जो वो बिल्डिंग के ओनर थे उनके दादाजी की डेथ हो गई थी, दैट्स वाई दुकानें सारी बंद थी। तो चेरी बेरी और ये जो उनके ऊपर लाइब्रेरी भी थी, चाणक्य लाइब्रेरी, वो भी बंद थी, एमपी ऑनलाइन की भी दुकान बंद थी, और यहाँ पे एक और उनकी दुकान थी, कौन सी, क्रिस्पी तड़का, हाँ क्रिस्पी तड़का, वो सारी दुकानें बंद थी और वो दुकानें बंद है पूरी। और मैं पैनिक किए जा रही हूँ 9 बजे, और वहाँ पे सारे बच्चे खड़े हुए हैं स्कूल के कॉलेजेस के 9 बजे, जो LNCT वाले कॉलेज के बच्चे आते हैं, बस से जो जाते हैं वो सब वहाँ पे खड़े हैं, और मैं एकदम रोने जैसा मुंह बन गया मेरा कि भाई मैं तो रो ही दूंगी। फिर मैं चल चल के एक और अंकल के पास गई, भाई वो अंकल एमपी ऑनलाइन अंकल है, एमपी ऑनलाइन की दुकान है, ज्ञान करके उनका दुकान का नाम है। भाई वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना उनके पास चले जाओ, एमपी ऑनलाइन के पास, भाई वो हर चीज़ बना देंगे, आप लीगल हो ना लीगल हो, लेकिन वो आपका काम करके दे देंगे। वो भाई मस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है गलत काम करते हैं, वो सारा काम करवा देते हैं, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में आपका काम करके दे देंगे, चाहे उन्हें 3 बजे उठना पड़े, चाहे उनको 5 बजे उठना पड़े, वो आपका काम करके देंगे और वो अपना कमाएंगे, ठीक है। तो सिंपल था ये चीज़। तो फिर मैं उनके पास गई और वो एकदम मुझे ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ नीट का फॉर्म आज 6 तारीख है। मैंने बोला जी अगर मुझे पता है 6 तारीख है। वो कहते बेटा फॉर्म तो नहीं भरा पाएगा और आप 10 बजे आए हो, इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है। मैंने बोला
एकदम मतलब मैं उस टाइम बस कि भगवान प्लीज़ पता नहीं कौन से कर्म का फल दे रहे हो आप, लेकिन फिर मेरा मेरा मन तो पूरा अशांत हो चुका है। मैं एकदम पूरा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि भाई अब मेरा क्या होने वाला है। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख, फिर फॉर्म कब भराएगा कब भराएगा। फिर सेम चीज़ हुआ। वो अंकल बोले ठीक है बेटा तुम कल आओ मेरे पास, कल हम आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है अंकल कब आऊँ मैं? कहते 7 बजे के बाद आओ, फिर फॉर्म डल जाएगा। फिर मैं 7 तारीख को बहुत अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ पर लेके गई हूँ 7 बजे, एंड फिर से फॉर्म भरने का प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया है। तो एक मिनट को एक चीज़ मिस हो गई। 6 तारीख को जब मैं वहाँ पहुंची हूँ ना ज्ञान अंकल के पास, तो ज्ञान अंकल के पास पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे अपना फोटो का भी काम करवा लिया। मैंने अपनी फोटो खिंचवा लिए और पोस्टपोर्ट साइज छोटा वाला बड़ा वाला जो भी काम होता है मैंने सारा करवा लिया। और मैंने उन अंकल से बोला कि मैं शाम को आके लेके जाऊँगी। तो फिर मैं शाम को आई, मैं उनसे अपना फोटो वगैरह लेकर गई, और नेक्स्ट दिन मैं वापस आई 7 तारीख को कि अंकल 7 बज रहे हैं, आपने मुझे 7 बजे बुलाया था, मैं आ चुकी हूँ, चलिए फॉर्म भरते हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी वेबसाइट स्टिल अभी भी नहीं चल रही है। मतलब इतने 2-3 लोग हैं भाई, और 1.5 घंटे से एक बच्चे का फॉर्म भर रहा है, एक बच्चे का। इतना ट्रॉमेटाइजिंग था वो दिन। फिर ठीक है 7 बजे गई, 8 बज गए, 8:30 बज गए। अब इससे ज़्यादा तो मैं बाहर नहीं रह सकती हूँ इतने देर तक, वो भी घर से इतना 1.5 किलोमीटर दूर। भाई बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए। तो फिर मैं अंकल को बोली अंकल अब आप बताओ। फिर अब 7 तारीख हो गई। फिर 7 तारीख को मैं रोने लगी एकदम। मैं रात में एकदम वो हो गई थी, भगवान जी प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी कि इतने टाइम तक मैं किसी भी चीज़ को टालूंगी। और मुझे तो समझ ही नहीं आता भाई, मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है, और उनकी एक भी अच्छी ट्रेड मेरे अंदर नहीं आई है। मेरे पापा पंचुअलिटी, लिटरली ब्रो पंचुअलिटी, इतनी ज़्यादा पंचुअलिटी है ना। अगर ट्रेन पे हम लोग स्टेशन पे तो इतना ज़्यादा चले हैं ना, इतना ज़्यादा स्टेशन पे हम रहे नहीं है इन द सेंस, मतलब स्टेशन आना जाना हमारे लिए इतना कॉमन बात था। एक तो हर 3 साल पे पोस्टिंग, यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए वहाँ पे, चलो बेटा अब चलते हैं, अब यहाँ का समय खत्म हो गया, अब जाना होगा, यहाँ से जाना होगा। तो अब हमने सारा बोरिया बिस्तर उठाया, हम स्टेशन पे चले जाते हैं। स्टेशन पे अगर 3 बजे की ट्रेन है दोपहर की, तो हम वहाँ पे 12 बजे पहुँच जाएंगे भाई, 12 बजे पहुँच जाते थे हम लोग स्टेशन पे। और अगर ट्रेन लेट हो गई भाई, वहाँ पर मेरी मम्मी एकदम टे 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 करके पापा के साथ लड़ रही हैं कि देख के आना चाहिए था, देख के आना चाहिए था। सब कोई कह रहे थे कि ट्रेन लेट है, नहीं आपको 3-4 घंटे पहले जाना है। मेरी मम्मी थोड़ी ऑपोजिट है पापा से, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, बट एक भी अच्छी ट्रेड नहीं है। मैं हाँ ट्रेड के बारे में बता रही थी ना, हाँ अच्छी ट्रेड नहीं है पापा की, लेकिन बेकार ट्रेड सारी आई हैं। गुस्सा एकदम पीक पे रहता था मेरा, पीक पे। भाई कोई बोल दे, मैं बिना धोए उसे सामने वाले को आ ही नहीं सकती थी। और एकदम इतना ज़्यादा गुस्सा भाई, मार देती थी मैं लोगों को। और ये थोड़े छोटे की बात है क्योंकि अभी मैं 18 साल की हूँ, तो हाँ बहुत पहले की बात है ये सब, ऐसा मैं करती थी ब्रो। बट अब अगर मैं कंपेयर करूँ अपने गुस्से को पहले से, बहुत कम हो गया, बहुत कम। अब गुस्सा आता है ना तो मेरा मुंह गर्म हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, और मेरे को यहाँ पे दर्द होने लगता है। बट फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं जस्ट पानी पीती हूँ और नाम जाप करती हूँ कि हे राधा रानी मुझे कुछ नहीं बोलना, सामने वाले को कुछ नहीं बोलना। बट आई एम वेरी बेटर देन बिफोर। जितना मेरे को गुस्सा आता था, मैं लिटरली फ़ोन फेंक देती थी मम्मी का, क्योंकि उस टाइम तो मम्मी का ही फ़ोन रहता था और हम दोनों भाई बहन और मम्मी के बीच में एक ही फ़ोन रहता था। अब तो सबके पास फ़ोन है ब्रो, सबके पास फ़ोन है। तो यही था। तो हाँ अच्छे ट्रेड की बात कर रहे थे ना, सॉरी हम नीट के बारे में बात कर रहे थे, नीट का फॉर्म फिल करने के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चीज़ थी, कहाँ थे हम? 7 तारीख, हाँ 7 तारीख को 7:30 बजे मैं वहाँ पहुँची और फॉर्म तो भराया नहीं मेरा। फिर मैं एकदम टेंशन में। फिर अंकल बोल रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, हम आपका फॉर्म भर देंगे, आप सुबह 6:30 बजे आ जाओ। मैं लिटरली उस रात पूरे टाइम नहीं सोई हूँ, ठीक है। अब रात में मैं सैटरडे था उस दिन, तो सैटरडे को मैं लाइब्रेरी से पढ़ के गई। और मैं जब घर से जा रही थी, मतलब लाइब्रेरी से निकल रही थी, अब हमारी कॉलोनी में कोई तो अंकल है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, बट हाँ वो मेरे पापा को जानते हैं। मैं यूजुअली 10 बजे ही आती हूँ लाइब्रेरी से, और मेरी मम्मी मुझे लेने आती है, ठीक है। तो मैं निकली लाइब्रेरी से और मैं थोड़ी दूर चल रही थी, मम्मी जस्ट आई रही थी, मम्मी बस आई गई थी आधे रास्ते, एंड वो अंकल बाइक रोक दिया मेरे सामने। और मैं उनको मुझे नहीं पता है वो मेरे पापा को जानते हैं, और मैं उन्हें फेस वाइज जानती नहीं हूँ। एंड वो मुझसे पूछ रहे हैं, खड़े हो गए, और मैं एकदम डर गई। मैं इधर जा रही हूँ, वो उधर जा रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं ऐसे करके, और वो मुझसे पूछते बेटा पापा घर पे हैं? मतलब मैं लिटरली, और मेरे पापा उस टाइम घर पर ही थे, और मैं एकदम सेंस ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा 1% दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों से जो मेरे लाइफ में चल रहा है। एंड वो मुझसे पूछते हैं पापा घर पे हैं? मैंने बोला हाँ पापा घर पे। एंड फिर वो, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि क्योंकि मैं घबराई हूँ, मैंने ऐसे हाथ कर रखा हुआ, मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा हुआ है, मैं ऐसे हाथ करके मैंने एकदम ऐसे। और फिर वो मुझसे फिर बोलते पापा घर पे। मैंने बोला हाँ पापा घर पर है। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, फिर कहते कि बेटा कुछ गलत मत समझना, मैं पूछ रहा था बस। और इतने में भाई साहब इतना ही बोला, और मैं एकदम डरी गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं भाग जाती हूँ, मैं पीछे मुड़ के चल देती हूँ, मैं लाइब्रेरी वापस चली जाती हूँ, मैं भैया के पास बैठ जाऊँगी थोड़ी देर कि भैया मैं बैठ जाऊँ एकदम वो स्टेट ऑफ माइंड पे। और वहाँ से मम्मी आ गई, और तब तक वो अंकल जा चुके थे। एंड मैं भी लाइक मम्मी ये वाले अंकल जो इस वाले घर में रहते हैं ना, ये मुझसे पूछ रहे थे। अब मैं और मेरी मम्मी, अब उनके घर से हम जानबूझ के उनके घर के सामने से आ जा रहे हैं वापस बार कि देखो मेरी मम्मी आती है मुझे लेने, मेरे से उल्टे पुल्टे सवाल मत पूछना, ठीक है। तो ये सब हुआ, एंड चश्मा उतार देते हैं, ठीक है। फिर ये हुआ 7 तारीख को। अब 8 तारीख को क्या हुआ, हाँ तो अब रुको, रात हुई है, अभी रात को मैंने भोजन किया, फिर मैंने सोचा नहीं अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं पढ़ने गई भाई, ये PW ऐप चल नहीं रहा था। मैंने सोचा ठीक है साइड हटाते हैं, अब मैं बायो पढ़ती हूँ। तो मैंने बायो का कौन सा चैप्टर रिवाइज किया था उस दिन, हाँ फोटोसिंथेसिस मैंने पूरा रिवाइज कर लिया। अब मैं बोली चलो ठीक है अब देखती हूँ, अब ऐप चल रहा होगा तो अब मैं पढ़ लेती हूँ। एक्चुअली मेरे पास क्या है ना, मेरे पास वो वाला अकाउंट है, मेरे पास यकीन 2.0 का सब्सक्रिप्शन है, और उसके साथ जो भी फ्री मिलते हैं वो सब है। ये मेरे पास मिशन 100 नहीं है, और मिशन 100 मैंने अपनी फ्रेंड से लिया हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। वो मुझे दे देती है, बहुत अच्छी है भाई, मुझसे 1 साल छोटी है, बट वो बहुत अच्छी लड़की है।
ठीक है, उससे मैंने लिया हुआ है और उसका बैच नहीं चल रहा है क्योंकि वो चलाती है ऐप पे, मैं वेबसाइट पे चलाती हूँ, वेबसाइट पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। ठीक है, मेरे ही फोन की ग्लिच होगी, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो फिर वो ऐप नहीं चल रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसको हटाओ, अब हम कुछ और पढ़ेंगे। तो फिर मैं केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने लगी और फिर मैंने उसको रिवाइज किया। फिर मैं बोला अब चलो ठीक है, अब देख लेते हैं, अब चल रहा होगा। फिर अब भी नहीं चला। ठीक है, अब इतना काम करते करते फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं हटाओ। अब मैं फिर से बायो लेके बैठ गई हूँ। फिर मैं बायो में माइक्रोब्स मैंने पढ़ा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर तब तक 3 बज गए थे और मैंने रात में ही भैया से बात कर ली थी, अपने भाई से, कि भाई हम सुबह उठ के 4 बजे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि मैं नहीं भरोसा कर सकती हूँ अंकल पे, क्योंकि जितने बार उन्होंने मुझे धोखा दिया ना कि बेटा कल आ जाना, बेटा 9 बजे, अभी तो फॉर्म नहीं भर पाएगा तुम्हारा। तो भाई मेरा तो एकदम ट्रस्ट। और मैं पूरे रात भर हे राधा रानी, हे श्यामा श्याम, जो हे लाडली, जो प्लीज़ 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 मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने किया, जो भी मुझसे गलती हुई, मैं एकदम प्रॉपर उसमें हूँ कि ठीक है। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मेरा फॉर्म भर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है भाई श्यामा श्याम जो है मेरे साथ, मुझे पता है मेरा फॉर्म भर जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अब मैं रात में, अब मैं 2:30 बजे मैंने कोशिश की थी सोने की, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया था मैंने भाई 2:30 बजे, हाँ क्या किया था भाई मुझे याद, हाँ सुनो अभी डे ड्रीमिंग सुनो, डे ड्रीमिंग, सो रही हूँ नींद नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई हटाओ इन सब चीज़ों को, हटाओ, अब तैयारी करेंगे हम IAT, नॉट IIT, IAT, जिससे आइजर बैंगलोर, आइजर भोपाल, आइजर भुवनेश्वर वगैरह कॉलेज, IIT मद्रास, ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं, उसकी तैयारी करें। फिर मैं सोच रही हूँ हाँ एक बैच भी लॉन्च हो रहा है, कौन से एक्स्ट्रा साइंस, जो भी, सॉरी भैया आपके जो चैनल का जो भी नाम है, सॉरी वेरी सॉरी दिल से। तो फिर वो वाला चैनल, फिर मैं सोच रही हूँ 9 तारीख से उनकी बैच स्टार्ट हो रही है, अब मैं उससे पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी। वैसे भी फॉर्म तो मुझे भरना ही था आइजर IIT का और नेस्ट का, तो मैं अच्छे से उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पापा को बताऊंगी। और भाई मैंने इस टाइम तक पापा को बता चुका है कि मेरा फॉर्म भरा चुका है, क्योंकि मैं उनको नहीं कह सकती हूँ कि मैं 7 तारीख 8 तारीख तक वेट कर रही हूँ, पापा जी मेरा फॉर्म नहीं भरा है। मैं पापा को ये बता नहीं सकती। मैंने भाई के पास ट्रांसफर भी करवा दिया है 2000 रुपये कि भाई तू ही फॉर्म भर देना, तू ही पैसे दे देना। और मुझे MP ऑनलाइन जाना है, और भाई मेरे पास कोई ऑनलाइन अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे पास पैसे रहते हैं। जो पैसे होते हैं मुझे अपने माँ बाप से ही मांगने होते हैं, दे दे तो पापा जी, और वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, अब मेरे को पापा ने, हाँ इससे थोड़े दिन पहले ही पापा ने मुझे 500 रुपये भी और दिए हुए थे। ठीक है, अब मैं रात में ये सब सोच रही थी, IIT कर लेंगे, नेक्स्ट की तैयारी कर लेंगे बढ़िया से। फिर मैं भाई घबराहट बहुत हो रही है, मैंने भजन शुरू कर दिया कि हे श्यामा श्यामजू, हे लाडली जू, हे राधा रानी, हे श्यामा श्यामजू, हे लाडली लालजू, हे श्यामाजू, हे श्यामाजू। मैं एकदम लिटरली, क्योंकि मुझे पता है कि अब कोई नहीं हेल्प कर सकता, तो वही सिर्फ मेरी हेल्प कर सकती है। क्योंकि कुछ भी हो जाए भाई, सबकी लास्ट उम्मीद कौन होती है? राधा रानी तो होती है। एंड लिटरली उन्होंने मेरी सुन ली। जब सुबह मैंने 3 बजे भैया को फ़ोन किया, वो बंदा प्रॉपर नींद में, मैं उसको बोल रही हूँ हेलो राधे राधे भैया, एंड वो मुझे बोल रहा है हेलो गुड मॉर्निंग। मैंने बोला भाई किस लड़की से बात कर रहा है तू? और वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा है, और वो नींद में है, प्रॉपर नींद में है। मुझे समझ आ रहा है वो नींद में, क्योंकि वो मुझे कह रहा है कि एक्चुअली मेरे फादर भी पहनते हैं वो चीज़, और तो दैट्स वाई हमारे यहाँ ये रिचुअल होती है कि जब हम 10 और 14 ईयर्स के हो जाते हैं, आफ्टर दैट हम लोगों का जने, मतलब हाँ, वो प्रोसेस बता रहा है पूरा कि हाँ हम लोग जनेऊ पहनते हैं, हम लोग थ्रेड पहनते हैं। ठीक है, मैंने बोला भाई ये बात तो मुझे पता है, ये पक्का किसी और को बता रहा है, और ये नींद में। मैंने उसका फ़ोन काटा। ठीक है, अब मैंने उसका फ़ोन काटा 3 बजे रात में। फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया। ठीक है, अब वो बंदा इतने नींद में है, पता नहीं अब किसी लड़की को उसने कॉल कर दिया रात के 3 बजे, अपनी सीनियर को, कोपल दीदी को। ठीक है, अब वो कोपल दीदी से बोल रहा है हाँ तेरा फॉर्म भरना था ना। और मैंने उसको जब कॉल किया तब वो होश में आया। फिर कहता, मैंने उसको फोन किया, अरे रख, अभी कोपल दीदी से बात कर रहा हूँ। अब अभी तक वो उठ चुका है। ठीक है, अब जाके वो उठ चुका है। अब मैंने उसको बताया कि फॉर्म भरना है, एंड उसने मेरा फोन काटा। फिर अब वो कोपल दीदी को बता रहा है, सॉरी दीदी मेरी बहन का फॉर्म भरना था, उसका फॉर्म भरा नहीं रहा है, इसलिए हम लोग 3 बजे हमने प्लान किया था। प्लान तो वैसे हमने 4 बजे किया था। तो ये सब भाई इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। फिर हम लोगों ने 3 बजे फॉर्म भरा, एंड फॉर्म धीरे धीरे सारे स्टेप होने लगे। एप्लीकेशन नंबर तो हमने ऑलरेडी जनरेट कर रखा था, पासवर्ड बना रखा था, हमने एप्लीकेशन नंबर डाला, सारे फॉर्म भरना शुरू कर दिया। अब उसने लास्ट स्टेप तक कर लिया। अब उसको चाहिए थी लाइव फोटो, तो मैंने अपने iPad में लॉगिन किया अपना अकाउंट, और फिर मैंने लाइव फोटो ली। फिर से एक बार फिर से ऐप, वो जो इनका वेबसाइट है NTA का, काम करना बंद हो गया। जब मेरा लास्ट के 2-3 स्टेप बाकी थे डॉक्यूमेंटेशन वाले, इनका वेबसाइट फिर से बंद हो गया। ब्रो मेरा फिर से पैनिक मोड शुरू हो गया कि भाई मेरा अभी तक फॉर्म नहीं भराया, अब कैसे फॉर्म भराएगा। अब मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरा भाई मुझे डांट रहा है कि तुझे पहले नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना। मुझे ये सब बातें नहीं पता है क्या कि मुझे पहले नहीं करना चाहिए था। और वो मुझे इतना डांट रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है। अब मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो ही नहीं रहे। मैंने बोला बाहर में जाए। अब मैं फिर से जा रही हूँ अंकल के पास। वैसे भी अंकल ने मुझे 6:30 बजे का टाइम दिया था, और मैं अपने घर से 6 बजे निकल चुकी हूँ पैदल। और मैं MP ऑनलाइन पे गई हूँ, वो भी पापा को बिना बताए। सिर्फ मेरी मम्मी जी को बात पता थी कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं फॉर्म भरने जा रही हूँ, MP ऑनलाइन पे जा रही हूँ। और लिटरली वहाँ पे बच्चे 5 बजे से आके बैठे हुए हैं, और मैं सोचूं मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही हूँ ऐसी गधी जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। बट मेरे जैसे वहाँ पे 7-8 बच्चे बैठे हुए थे जिनका फॉर्म नहीं भरा था, और वो भी मैं तो 6 बजे, घर से 6:30 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। मेरे बाद 7 बजे भी बच्चे आ रहे हैं। और भाई एक बंदी तो मतलब 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से इन अंकल के पास फॉर्म भरवाने आई थी। कहाँ से? बैरागढ़ से आई थी भाई, बैरागढ़ से श्योर आई थी भाई वो बंदी। मैंने बोला भाई साहब इतना ज़्यादा। और देखने से लग रहा था उन दीदी के 2-3 अटेम्प्ट्स तो हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी लग रही थी। एंड भाई अब 5 बजे से बच्चे आए हुए हैं, अब उन लोगों का फॉर्म भर रहा है। एक भैया का तो मतलब लिटरली 5 बजे से वो भैया भर रहे हैं, और वो भरा रहे हैं, और मैं 6 बजे घर से 6:30 बजे तक उनका फॉर्म ही नहीं भरा हुआ था। मतलब सोचो उनसे भी पहले आके लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब फॉर्म भर रहा है। अब मेरी बारी आई, वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे बच्चे थे, तो मेरी बारी जब आई
तो मेरी बारी आई, वो बंदी आ चुकी है बैरागढ़ से। भाई वो भैया जो है थे ना, जो फॉर्म भर रहे थे, एक तो अंकल हैं ज्ञान अंकल, और उनके भतीजे हैं वो जो फॉर्म भरते हैं, एक और अंकल वो साथ में थे। फिर उन्होंने एक और तीसरा बंदा बुला लिया, क्योंकि भाई बच्चे इतने सारे थे। मुझे तो लगता है 9-10 बजे तक इन लोगों ने भरवाए होगा, अगर वेबसाइट चली हो तो। भगवान जी की कृपा से भगवान जी सबका फॉर्म भर गया हो, जो भी वहाँ पे बैठे थे, और जिनका भी नहीं भराया था सबका भर गया हो भगवान जी। लेकिन 8-9 बजे तक फॉर्म भरा है उन लोगों ने, ठीक है। अब वो बंदी जो बैरागढ़ से आई है, भाई वो चपर 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 फालतू की बकवास किया जा रही है, मेरा फॉर्म भर रहा है। मैंने बोला एक भी चीज़ गलती हुई ना तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। और बकवास ही कर रही है कि ये वाला पेन मैंने यूज़ नहीं है, वो भी पेंटोनिक का पेन जो होता है बड़ा बढ़िया होता है। भाई वो भैया जो है ना, उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं होगी, 21-22 के थे, वो भी मस्त उन दीदी से बात करें। मैंने बोला भैया मेरा काम कर लो यार, तमीज़ से अच्छे से काम कर लो, वैसे ही इतना सब कुछ हो रहा है। उनके चाचा जी भी उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे तो भाई मेरे चाचा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे भाई हो, अगर हम इतना ज़्यादा काम के बीच में फ्रीली किसी से बात कर रहे हैं ना, वो तो छोड़ेंगे नहीं हमें। बट ठीक है भाई, जो भी उनका सीन हो, मेरे को क्या करना। मेरा तो फॉर्म भर रहा था, नहीं अपलोड हो रहे थे जो भी ये 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड के थंबप्रिंट्स, ये सब सबमिट नहीं हो रहे थे। तो भैया दो तीन बार सब चीज़ को सबमिट किए, एक चीज़ को 3-4 बार सबमिट करने पे जाके वो सबमिट हो रहा था। तो ये सब चला, फिर जाके फाइनली मेरा हो गया एंड मैंने उनको पे किया। मैंने 500 रुपीज़ पे कर दिया और भाई से बाकी पैसे पे करवा दिए, क्योंकि भाई वो बंदा है खर्च कर देता है सारे पैसे, उसको पैसे मिले, काम नहीं हुआ खर्च कर देगा, वो बहुत खर्चीला है वो, ठीक है। तो ये सब चला एंड फाइनली मेरा नीट का फॉर्म भरा आया। 8:30 बजे तक मैं फ्री हुई, और वहाँ से जब मैं 8:30 बजे आई, भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, वहाँ पे 7:30 तक बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं कि हमारा फॉर्म भर दो, और लिटरली वो कुछ भी भर के नहीं आया घर से, उनका पूरा प्रॉपर शुरू से फॉर्म भरने वाला है। एंड एनटीए प्लीज़, अगर आप ये बात सुन रहे हो, ऑफकोर्स वो नहीं सुन रहे होंगे, ठीक है, बट एनटीए को भाई बढ़ाना चाहिए। अगर फॉर्म फिर से वो जो भी एक्सटेंड करते हैं वो चीज़ एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है भाई लिटरली बच्चे और पेरेंट्स इतनी सुबह सुबह आके बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। अपने दादाजी भी बैठे हुए थे, अपनी 2 पोतियों को लेके बैठे हुए थे, एंड लाइक फॉर्म ही नहीं भर रहा है। भाई बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है ये सब चीज़ें, कि भाई आप जिसके लिए पूरे 1 साल से समय दे रहे हो, पूरा 1 साल, एंटायर 1 साल होता है, वो भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसमें कितने सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। और सोचो उस बच्चे का फॉर्म ना भरा पाए तो उसको कैसा फील होगा, क्या बोलूँ मैं इसके बाद। बट थैंक गॉड मेरा फॉर्म भरा गया, एंड काफ़ी लोगों का उस दिन फॉर्म भराया, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे फॉर्म से पहले 6 बच्चों का फॉर्म भरा है। सोचो वो कब से ही फॉर्म भर रहे होंगे, जब तक 7:30 तक तो मेरा ही फॉर्म भर, 7:30 के बाद तो मेरा ही फॉर्म भरना उन्होंने शुरू किया है। तो सोचो मेरे से पहले 6 बच्चे और 2-3 बच्चे मेरे बाद भी थे, ठीक है। तो दैट वाज इट, और मुझे बहुत बढ़िया सीख मिली है कि भाई कोई भी काम जो है ना समय से कर लेना चाहिए, हमें ज़्यादा उन्हें नहीं डालना चाहिए, नहीं तो टालने का रिजल्ट देखो कितना बेकार था। इसमें ऑफकोर्स मेरी गलती भी बहुत ज़्यादा थी कि मैंने इतना लेट फॉर्म भरा, बट कुछ गलती वेबसाइट की भी है कि भाई उसको एटलीस्ट वर्क तो अच्छे से करना है ना। उसमें 20 से 21 लाख बच्चे अप्रॉक्सीमेटली, पिछले साल के डाटा से हम देखें तो इतने बच्चे आ रहे हैं, तो आपका वेबसाइट तो अच्छा होना चाहिए ना। इतना मतलब भाई क्या पता कोई बच्चा पहली बार पेपर दे रहा हो, और क्या पता भाई आपको कि वो बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट हो और वो दूसरा तीसरा ड्रॉप लेके बैठा हुआ हो। भाई वेबसाइट को अच्छे से काम करना चाहिए। सो दैट वाज इट, एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भाई अपना काम स्वयं करें, समय पे करें, और फिर जब आप किसी पे डिपेंड हो रहे हैं तो वो है सबसे बड़ी राधा रानी जी, उनसे प्रे कीजिए कि हमारा काम करवाएं, एंड वो प्रॉमिस वो जरूर आपका काम करवाएंगे। दैट वाज इट, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बी द बुद्धिमैन, बी द हसलर।